राजस्थान चुनाव का प्रचार प्रसार अब थम चुका है, क्योंकि जो तिजारा तहसील है इसमें 20 तारीख को मतदान होगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। 20 तारीख को वोटिंग होगी। उससे पहले जितनी भी राजनीतिक लड़ाई थी उसके दांव पे चल लिए हैं, और उसके बाद अब वोटिंग के दिन और उसके बाद जो तस्वीर साफ होगी पता चल पाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 45 में। यहाँ से हमारे साथ अजय पाल यादव जी जुड़ रहे हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इस वार्ड से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस चुनाव को पूरे वार्ड के आम मतदाता, नौजवान भाई, बुजुर्ग सब अपने सम्मान से जोड़ करके, और मैं तो केवल नाम का चेहरा हूँ, बाकी चुनाव पूरी जनता, पूरे वार्ड के मतदाता और भी जो हम सबसे सहानुभूति रखने वाले, तिजारा विधानसभा, तिजारा तहसील के बारे में, तिजारा वार्ड के बारे में अच्छा सोचने वाले लोग हैं, उन सब का भी इस मामले में ये सोचना है कि भाई ये तिजारा के सम्मान का चुनाव है और इसको सम्मान के तरीके से लड़ा जाना चाहिए। इस वार्ड की जनता का सम्मान का चुनाव है। अच्छा, आपने भी किसी पार्टी से टिकट मांगा था या फिर आपने निर्दलीय ही मन बनाया था चुनाव लड़ने का? मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ और बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 25 वर्षों से जी। विधानसभा की दावेदारी थी, उसमें पार्टी ने आदरणीय मामन जी को टिकट दिया, तो हमने उनके लिए बहुत मेहनत करी। इस बात का क्षेत्र के मैसेज है लोगों में, इस बात का भी जानकारी में है सब लोगों के कि भाई अच्छे कार्यकर्ता है, उन पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। उसके बाद पिछली बार भी पार्टी मुझे जिला परिषद चुनाव लड़ाना चाहती थी, तब भी टिकट नहीं दिया। अब की बार भी पार्टी ने तय था कि अजयपाल यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा कार्यकर्ता है, पार्टी मजबूत होगी, लेकिन टिकट नहीं दिया। क्या तो वजह रही सर? अब वजह तो पार्टी के लोग ही बता सकते हैं भाई क्यों नहीं दे पाए। वो उन्होंने उस जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसमें क्या नज़र आया उनको, मुझ में क्या नहीं नज़र आया। लेकिन इस वार्ड जो वार्ड 45 है, मैं पिछले 18 साल से इसमें जिला परिषद सदस्य रहा हूँ। पहले भी मैं 2005 में पार्षद चुना गया, जब जिले में सबसे ज़्यादा वोटर चुना गया था। और केवल तिजारा में एक ही वार्ड था जो भारतीय 4 वार्डों में, 4 वार्ड है हमारे जिला परिषद तिजारा में, जिसमें एक में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और मेरे से पूर्व में जब 95 में पंचायत राज लागू हुआ, तब पहली बार यहाँ कांग्रेस का जिला पार्षद बना था और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे थी। और 2000 में 5 साल बाद चुनाव फिर आए, तो उस समय ये स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ने यहाँ से सिंबल अपने घर पर रख के नामांकन नहीं किया और कांग्रेस का निर्विरोध पार्षद बन गया था। तो बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन हमने सब लोगों के साथ जुड़ करके, सब लोगों को अपने साथ लगा करके, सम्मान से, आदर से इस वार्ड को खड़ा किया। सर, इस चीज़ का विरोध नहीं हुआ? आप 25 साल पुराने कार्यकर्ता रहे पार्टी को, उसके बाद भी आपका टिकट काट दिया गया। ऐसा भी सुनने में आ रहा है एक बाहरी है और उस बाहरी को एक टिकट दिया गया पार्टी के द्वारा। तो वो तो जनता है, मतदाता हैं, जो सब आज़ाद है, स्वतंत्र हैं, वो सब अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। वो देखेंगे कि भाई इनमें मुख्य रूप से भाई वो जो प्रत्याशी है वो ठीक है या अजयपाल बेहतर है। और सही मायने में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता, असली कार्यकर्ता मैं हूँ। वो तो केवल दिखावटी चेहरे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उन सब की भावना मेरे साथ है। अच्छा, अंदरूनी कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ से इस चीज़ को लेकर नाराज़गी थी कि आपको टिकट नहीं दिया गया? कार्यकर्ता के साथ साथ वार्ड के सभी आम जन में और वार्ड से लगते हुए और दूसरे वार्डों में भी सबकी भावनाओं के खिलाफ टिकट रहा है। और आने वाले समय में जनता इस बात के लिए तैयार है। मैं तो जनता का प्रत्याशी हूँ, मैं अपनी तरफ से वो कैंडिडेट नहीं हूँ। मेरे को तो वार्ड के सब लोगों ने और जो मुझसे विचारधारा रखने वाले थे, सबके दिल में ये था कि भाई अच्छा कार्यकर्ता है, इसका अपमान किया है पार्टी ने। तो पार्टी बड़ी नहीं है, जनता की ताकत, जनता की मत और वोट बड़ी है। सर, क्या मानते हैं इस बार क्या होने वाला है? इस वार्ड से किससे मुकाबला मानते हैं अपना? कोई सी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं, सीधा जनता चुनाव लड़ रही है अपनी ताकत से, और सारी पार्टी एक तरफ है और जनता का सम्मान एक तरफ है। अच्छा, आपके साथ जनता का टिकट है, ये बोलना चाह रहे हैं? जनता का टिकट, वार्ड के आम मतदाता का, आम जन की भावनाओं का टिकट है। अच्छा, लोगों की जन समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? जन समस्या तो समय समय के हिसाब से आती रहती हैं।
पानी की समस्या भी आती है, पानी की कमी है तो आबादी बढ़ेगी तो पानी की भी आवश्यकता होगी। मूलभूत समस्याएं हैं। रोड आबादी बढ़ेगी तो रोडों की समस्या आएगी, रोड जो पहले पूर्व बने हुए हैं उनकी मरम्मत कार्य होगा, बिजली की आवश्यकता बिजली की बढ़ाई जाएगी, वो सब चीज़ें चलती रहती है। अगर जनता आपको चुनती है तो आगे का फैसला क्या होगा, कहाँ जाने वाले? जनता चुनने के बाद ये अब सबसे बड़ी बात तो है विकास कार्य से सब चीज़ों से अलावा कि यहाँ जनता के इस क्षेत्र के मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद विकास कार्य की बात जहाँ तक, तो जिला परिषद में मैं जाकर बैठूंगा तो जो जिला परिषद संभव होगा जिला परिषद से और सरकारी योजनाओं से जो भी काम हो पाएगा। नहीं, किसी पार्टी को तो ज्वाइन करेंगे सर जीतने के बाद, उस किसी पार्टी में जो जनभावना मेरे साथ रहेगी उन सब से बात करके सब लोगों को जो मुझे इस लायक अगर बढ़ाएंगे, प्रभु की कृपा होगी, सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो फिर सब लोगों की राय से जो सब लोग तय करेंगे वो हो जाएगा। तो दूसरे नंबर की फाइट किससे मानते हैं आप, किसकी है दूसरे तीसरे नंबर की? इसमें फाइट ही नज़र नहीं आ रही, कहीं चुनाव ही नहीं है। आप वार्ड में जाइए, आप, मैं तो प्रत्याशी हूँ लेकिन मैं तो अपनी बात स्वयं तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखना चाहूँगा, लेकिन आम लोगों से मिलोगे वार्डों में गाँव में जाओगे, ढाणी में जाओगे, उन सबसे बात करोगे तो आपको हो जाएगा। 70% लोग मेरे साथ इस वार्ड में, भावनाएं 15% में और दूसरे लोग हैं, कुछ 12% में, कुछ एक अदर्स में 3-4% लोग हैं। ये जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 45 नंबर वार्ड से कैसे नेता को चुनेगी जनता? जनता आपका अपना नेता, जो जनता के बीच का रहने वाला, जो जनता के सुख दुख में काम आने वाला, जो जनता के लिए खड़े रहने वाला और जनता की जाजम और फर्ज का सम्मान करने वाला, ऐसे लोग को चुनना चाहती। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये 45 नंबर वार्ड है जिला परिषद की और यहाँ से लड़ाई काफ़ी रोचक होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक दावेदार है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का भी एक चेहरा सामने आ रहा है। उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहे अजय पाल यादव जी, जो कि निर्दलीय चुनावी ताल ठोक चुके हैं और अब जनता के बीच में इस चीज़ का आक्रोश है कि पुराने कार्यकर्ता का टिकट काटा गया। उसको देखते हुए जो आवाम है वो अजय पाल जी के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि वोट का डिवाइडेशन करेंगे अजय पाल जी, लेकिन जब जनता के बीच में हम लोग गए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि लोगों में नाराज़गी है और इस वक्त जनता निर्दलीय उम्मीदवार को देखना चाहती है। इसलिए हमने सोचा कि अजय पाल सर से बातचीत की जाए और 20 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद में जब मतगणना होगी और तस्वीर साफ होगी कि 45 नंबर की जो जनता है वो किसको यहाँ नुमाइंदा बनाती है, किसके सर पे जीत का ताज पहनाती है, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।